मैं मौजूद हूँ जनाब सईद साहब के एक डेरे के ऊपर। वहाँ पे ज़िम्मेदारे का जो खूह वगैरह हम उनको पंजाबी में कहते हैं, यहाँ पे बेलना भी लगा हुआ है। उस बेलने के अंदर भी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से गुड़ बन रहा है, और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे कि वो उनको गुड़ बनाने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, कुछ उनकी बातें भी हम सुनेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं कि ये सारा प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से गुड़ को बनाने का क्या तरीक़ाकार है और कैसे बेलना काम करता है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये गन्नों का ढेर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमा किए हुए हैं, और यहाँ पे इन गन्नों के अंदर से ही इनका रस निकाल के और वो इनका जूस निकाल के फिर उसको गर्म करके वहाँ से गुड़ तैयार करते हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो गुड़ वहाँ पे तैयार होता है। वो उसके अंदर कड़ाहे के अंदर उसको उबाला जाता है और उसको प्योरीफाई करके कंसनट्रेटेड जो जूस होता है वो ये बेलना चल गया जी। हम चल के इसको चेक करते हैं। पहले सबसे पहला जो मरहला होता है वो होता है गन्ने से जूस निकालना। ये बहुत बड़ा कड़ाहा है जिसके अंदर वो जूस गन्ने का डाल के उसको उबालते रहते हैं। नीचे इसके काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है और मुसलसल काफ़ी देर तक ये जलानी पड़ती है। उसके बाद जाके ये इसको कहते हैं ये तैयार हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, ऊपर जैसे ही जो कसाफ़तें होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कचरा वगैरह, जो मैल चैल होती है, वो सारी की सारी निकल जाती है। और उसके बाद ये बड़ा साफ़ सुथरा जो पीछे जूस बचता है वो इसको फिर गुड़ में कन्वर्ट किया जाता है। ये देसी तरीका है गांव के अंदर ये गुड़ बनाने का, और ये आजकल ये सारा सिस्टम चल रहा है। गर्मियों के अंदर जब कमाद का सीज़न होता है तो इस तरह के बेलने हमें देखने को मिलते हैं। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. ये आप देख रहे हैं जिसको नीचे वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। ये भी वही खुश्क भूसा होता है जो वो खुश्क निकलता है, यानी जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो पीछे से फोक बच जाती, फोकी जो चीज़ बचती है, उसके छिलके वगैरह रह जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा करीब जाके दिखाता हूँ। ये छिलके जब इस बेलने के नीचे से ये निकलते हैं, यहाँ पे ये ढेर आप देख रहे हैं, इनको खुश्क करके इसको सुखाया जाता है। वो सूखने के बाद इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत ज़बरदस्त एक साइकिल होता है। यानी आपको इसके लिए अलहदा से ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गन्नों का शीरा होता है, गाढ़ा हो चुका होता है, तो उसको हिलाते रहते हैं काफ़ी देर तक, यहाँ तक कि वो काफ़ी सख्त हो जाता है। जब वो सख्त हो जाता है तो फिर उसकी वो बनाते हैं इस तरह की पिन्नियाँ, यानी जो गुड़ की डलियाँ जो होती हैं, फिर वो उस सूरत में बना के फिर उनको पैक करते हैं और रखते हैं। ये जब ये खुश्क हो जाता है तो यानी जब ये ठंडा होता है तो उसके बाद इसको ये खुद ही सख्त हो जाता है और उसको उखाड़ के उसकी फिर ये बना लेते हैं केक्स छोटे छोटे। जब ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब इसके बाद इसके ऊपर मज़ीद वो काम करेंगे। अब तैयार हो गया, काफ़ी खुश्क हो गया। अब इसको बनाने लगे हैं उसके केक्स। अब ये उतार रहे हैं और ये खुश्क जब हो जाते हैं तो ये उनको एक कपड़े के ऊपर रखते जाते हैं। हाथ को पानी क्यों लगाते हैं ये सारा हम अभी पूछेंगे, और ये सारी जो जितने भी ज़हन में सवाल आते हैं वो सारे ये हमारे भाई साहब सईद साहब बैठे हुए हैं, इनका ये बेलना है और इनको ये सारी मालूमात पता है। और हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये
किस तरीके से बनता है? गुड़ भी खाने के लिए ठीक है ना, रेट नहीं देते, मिलों का रेट कम होता है इसलिए गुड़ बनाते हैं। मिल तो ज़्यादा नहीं, हर साल कम होता है, इस दफ़ा वायरस की वजह से कम है। वायरस की वजह से कम है ना, पहले रेट ठीक था। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये गुड़ बना के ज़्यादा उससे बेहतर ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाएगा? जी जी। कितने रुपए किलो बेच देते हैं ये मार्केट में आप, कि मन के हिसाब से बेचते हैं? 100 रुपये किलो बेचते हैं। 100 रुपये किलो, सही। तो एक इसको जो एक ये जो कड़ाहा भरा हुआ है, ये जो उबल रहा है, ये इसके अंदर जब गन्ने का रस डालने के बाद कितनी देर बाद जाके ये तैयार होता है? 1 घंटे में तैयार हो जाता है। यानी 1 घंटा पूरा इसको उबालना पड़ता है। सही। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी पड़ती हैं ये गुड़ को, यानी इस तरह का कलर बनाने के लिए, इतना साफ़ सुथरा गुड़ बनाने के लिए? इसमें रंग का डालते हैं सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं डालते? कोई चीज़ नहीं डालते। उसका क्या फ़ायदा होता है अगर वो ना डालें तो? ये ना इतना सफेद नहीं बनता, फिर ये जो हमारे ऊपर मैल मूल होती है, सड़ जाती है। मैल जो आती है ना, ये जो जिल्द ये होती है इसके ऊपर आती है जो गुड़ के, हाँ, तो वो इससे ना ठीक हो जाती है, जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी सफाई के लिए डालते हैं? हाँ, सफाई के लिए, इसको साफ करने के लिए। सही है। तो अब ये मार्केट में किस तरह पैक करके आप लेके जाते हैं? ऐसे खुला ही लेके जाते हैं। खुला लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो तोल के बेचते हैं आप? हाँ, तोल के। इसके नकद पैसे मिलते हैं या मार्केट से उधार भी? हाँ, नकद मिलते हैं पैसे। नकद पैसे मिलते हैं। तो आपका ख्याल है कि अब इस दफ़ा जो इस साल वायरस की वजह से शुगर मिलों को गन्ना देने की बजाय गुड़ निकालना ज़्यादा फ़ायदा है उसमें? गुड़ वाला ना काम ज़्यादा मुनाफे वाला है। ये बेलना किराए पे मिलता है या आप अपना अपना जाती है? अपना जाती है। कुछ लोग सुना है ना किराए पे भी वो देते हैं, उनका क्या हिसाब किताब होता है? वो 4 किलो एक पूर का लेते हैं। यानी एक कड़ा अगर भर के आपने निकालना है तो उसका 4 किलो गुड़ वो लेंगे जिनका बेलना होगा? हाँ, 4 किलो वो लेंगे। अच्छा, सही है। ये बेलना वैसे कितने का आता है नया? 1 लाख का। 1 लाख रुपए का। I still